नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जो लोग नए आए हैं इस चैनल में, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत सबसे पहले हमारा वो वीडियो मिल जाए। तो मित्रों, शुरू करते हैं आगे। मित्रों, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, 4 मार्च सन 2019 और आज चूंकि ये शिवरात्रि का वीडियो है मैं डाल रहा हूं, तो आप लोगों से निवेदन है कि जो महाशिवरात्रि है, देखिए दिन में भी पूजा की जाती है, लेकिन महाशिवरात्रि की जो विशेष अर्चना है वह रात्रि को की जाए तो ज्यादा उचित परिणाम मिलते हैं। हिंदू समाज में जो भी वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं वो रात को संपन्न किए जाते हैं और ये महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती जी के दाम्पत्य सूत्र में बंधने का दिन है, उसकी वर्षगांठ है। वैसे तो माता पार्वती और भगवान शिव अनादि अनंत हैं और कभी कोई ऐसा क्षण नहीं आता जबकि वो साथ ना हो, लेकिन नरनाट्य करते हैं जब वो, तो नरनाट्य करने में उस समय जैसे भगवान राम का जन्म हुआ तो माता सीता के साथ उनका विवाह हुआ, ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए तब उन्होंने विवाह किया। इसी प्रकार से जब भगवान ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में नरनाट्य के प्रदर्शन के स्वरूप में जो स्वीकार किया तो वह महाशिवरात्रि का पर्व कहलाया। तो मित्रों, ये महाशिवरात्रि का पर्व साल में एक बार आता है। हालांकि शिवरात्रि, मास शिवरात्रि तो हर महीने आती है और उसको लोग प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं, पर ये साल में फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी जिसको कहते हैं महाशिवरात्रि का पर्व होता है और अपने आप में विशेष फलदायी होता है, अपने आप में विशेष तेजस्विता युक्त आशीर्वाद स्वरूप है भक्तों के लिए। इस दिन माता शिवरात्रि माता पार्वती के साथ भगवान शिव ने रात्रि में विवाह किया। हिंदुओं की परंपरा के अनुसार हमारे सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद शाम को बारात पहुंचती है लड़की के घर और द्वाराचार होता है। इसके बाद वैवाहिक कार्यक्रम शुरुआत हो जाती है और अधिकतर होता ये है कि सुबह होते होते भांवरें पड़ जाती हैं, ऐसा होता है। मित्रों, ये शक्ति के और भगवान शिव के मिलन का जो पर्व है अपने आप में हर्षोल्लास से मनाना चाहिए और इससे भगवान शिव की माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही में इस पर्व को मनाने से आपको माता संतोषी की कृपा, भगवान श्री गणेश की कृपा, रिद्धि सिद्धि की कृपा, उनके पुत्र शुभ लाभ की कृपा, भगवान कार्तिकेय की कृपा, नंदीश्वर भगवान की कृपा, 10 महाविद्याओं की कृपा, 9 दुर्गा की कृपा अपने आप में प्राप्त होती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भगवान शिव के इस पर्व को मनाता है, इस दिन व्रत करता है, उपवास करता है,
या विवाहोत्सव मनाता है भगवान का, ऐसे लोगों पर भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा अपने आप में निश्चित रूप से ही प्राप्त होती है। इस दिन जो लोग व्रत करते हैं उन पर माया का प्रभाव नहीं होता, उन पर माया का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि जो जगदीश्वरी माया है वही तो परम शिव के साथ संपृक्त हो करके अर्धनारीश्वर बनी हुई है। ये भगवान विष्णु की जो माया कही जाती योग माया, यही तो विंध्याचल पर्वत पर जाकर विंध्यवासिनी के नाम से विख्यात हुई, और यही माता पार्वती का अंश हैं, जिनके अधिपति भगवान श्री शिव है। अर्थात भगवान की माया, भगवान विष्णु की माया, वो भगवान श्री शिव जी की अर्धांगिनी है। इस प्रकार से जानना चाहिए। और जब आप शक्ति की पूजा करते हैं शिव के साथ, तो अपने आप में एक विशेष बात होती है, इसलिए इस पर्व को मनाना चाहिए। तो मित्रों, इस पर्व पर कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? सुबह उठ करके शिवलिंग का जलाभिषेक करें, या दुग्धाभिषेक करें, या शहदाभिषेक करें, मधु का अभिषेक कर सकता है। और जो भी चावल चढ़ाएं वो अक्षत होने चाहिए, अर्थात जो कि कहीं से टूटे फूटे ना हो, ऐसे चावल चढ़ाने का प्राविधान है। अगर आप में क्षमता है एक एक चावल कहते हुए, एक एक चावल पढ़ते हुए, यानी एक हाथ में चावल लिया अक्षत, और भगवान शिव के शिवलिंग पर आपने शिव का मंत्र जपते हुए, कोई भी मंत्र जो भगवान शिव का आपको आता हो उसका जप करते हुए आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। और अगर मंत्र नहीं आता है तो उसकी दीक्षा ले लीजिएगा। दीक्षा नहीं ली है तो यह कहते हुए कि हे भगवान शिव, मैं आपको यह अक्षत भेंट करता हूँ। इस प्रकार से कम 108 अक्षत भेंट करने चाहिए। ऐसे ही श्वेत पुष्प हों, यदि मंदार पुष्प हों, यानी कि अर्क अर्थात आक, अकौड़ा जिसको कहते हैं, मंदार पुष्प, तो मंदार के पुष्पों से अगर श्वेतार्क का पुष्प हो तो अति उत्तम, अन्यथा जो भी मंदार मिले आपको, मदार जिसको कहते हैं, श्वेता ये अर्क जिसको कहते हैं, उसके पुष्पों से भगवान का एक एक पुष्प चढ़ाते हुए भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव के जो भक्त हैं पूरे विश्व में हैं, और महाशिवरात्रि पर मैं ऐसी बात आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादा विधि विधान ना हो, ज्यादा कोई ऐसा न हो कि नहीं बहुत ज्यादा विधि विधान हो या कठिन हो, ऐसा कुछ नहीं बताना चाहता। मैं वो बताना चाहता हूं जो एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, और अनपढ़ व्यक्ति भी करके भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान की जो कृपा के पात्र होते हैं वो बहुत ज्यादा विद्वान नहीं होते। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा होशियार होना जरूरी नहीं है, क्योंकि होशियार लोग तो भगवान को प्रिय नहीं होते। क्योंकि जो होशियार होगा, जो बहुत ज्यादा अपने आप को घमंडी होगा, वो समर्पण भावना उसके अंदर नहीं होती है। इसलिए बिल्कुल बच्चों की भांति, और सही बात है कि हम लोग भगवान के बच्चे ही हैं,
हम कितने भी उम्र के हो जाएं तो भगवान की उम्र के बराबर नहीं हो सकते, भगवान की शक्ति के बराबर नहीं हो सकते। इसलिए भगवान के सामने शिशुवत हो करके जाना चाहिए। शिशुओं जैसी बुद्धि आपके अंदर, हे प्रभु आप मेरे हैं मैं आपका हूँ। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, हरि जननी में बालक तेरा, है ना। तो जब इस प्रकार से आप करते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होती ही है। और आज का दिन तो ऐसा है कि भगवान के साथ माँ भी विराजमान है, तो उस परब्रह्म परमेश्वर को पितृ स्वरूप और मातृ स्वरूप में, दोनों स्वरूपों में आज याद करने का दिन है। तो पंचोपचार, दसोपचार या षोडशोपचार या अष्टादश उपचार से भगवान की विधि करनी चाहिए। और ना भी सब कुछ कर पावे तो जितना कर सके उतना करें, बस बुद्धि शुद्धि हो। धतूरे के पुष्प, धतूरे के फल हों, उनको भी अर्पित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान की पूजा करें। और यदि उसको कोई आता हो, श्लोक आता हो, स्तोत्र आता हो, तो उसको पढ़े। मैंने रुद्राष्टक दिया हुआ है, तो पिछले वीडियो में आप ढूंढ लीजिए, भगवान का रुद्राष्टक करिए या शिव पंचाक्षरी मंत्र का प्रयोग करिए। जो पंचाक्षरी स्तोत्र होता है उसका प्रयोग करें। तो ऐसे करके अगर उसके बाद भी कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं होता है, तो भाई मेरे केवल क्या करेंगे, बम बम बम, केवल इतना बम 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 करके भगवान का अर्चन करना चाहिए। और ये बम बम कहने से भगवान क्यों खुश होते हैं? तो पुराणों में एक कथा है कि जब दक्ष प्रजापति भगवान शिव के बहुत बड़े शत्रु बन गए थे, और तत्पश्चात जब माता सती ने अपना अग्निदाह कर लिया, तो भगवान शिव के गण आए और दक्ष का सिर काट लिया। वीरभद्र जी ने दक्ष का सिर काट लिया और यज्ञ का विध्वंस कर दिया। उसके बाद में सभी देवता आए, भगवान विष्णु इत्यादि आए। ये हुआ कि यज्ञ तो पूरा होना चाहिए, तो दक्ष पिता जो प्रजापति थे उनका सिर तो होम कर दिया गया था, तो किसी बकरे का सिर लगाया गया उनको, ऐसी पौराणिक कथा है। और उसके बाद में जब बकरे का सिर लग गया तो सर्वप्रथम उन्होंने बम बम की आवाज की। वैसे भी बकरा बा शब्द का और इसका ज्यादा उच्चारण करता है, तो क्या होता है कि ये प्रथा बन गई कि जब भी कोई बम बम करके, बम भोले इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, तो भगवान शिव को अपने ससुर की याद आ जाती है। और जिस तरीके से उन्होंने प्रजापति दक्ष पर कृपा की थी, वैसे ही वो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। जगत पिता हैं, जगत जननी माँ हैं, इनके सामने जब आप बम बम का उच्चारण करते हैं तो अपने आप में तन्मयता के साथ करना चाहिए। आंख मूंद लें, बैठ जाएं और भगवान की छवि को ध्यान में लाएं। और ऐसे जो आपका ये ललाट है ना, ये इस जगह जहाँ पर महिलाएं बिंदियां लगाती, इस जगह पर अपनी मानसिक दृष्टि को आप उस पे टिकाएं और बम जितनी देर अच्छा लगे आपको, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे, भूल जाइए सबको, आसपास कौन है भूल जाइए, सब भूल जाइए। तन्मयता से चाहे बुदबुदाइए चाहे जोर से बोलिए, तो भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। और मित्रों, औढ़र दानी है भगवान से।
इन औढ़रदानी भगवान शिव की शरण में जा करके निश्चित रूप से कृपा मिलती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और आज ही नहीं, मैं तो ये कहता हूं, जब याद आवे भगवान की और कृपा प्राप्त करनी है तो हर सोमवार को और प्रदोष को व्रत न रख पावे तो पूजन जरूर करें और इस प्रकार से भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें और फिर देखिएगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। बम 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 भोले, जय भोलेनाथ।